नमस्कार साथियों, आप सब कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। हम ये वीडियो रात्रि को 12:30 बजे, पौने 1 बजे के बीच में हम शूट कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि कल याचिकाओं के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं कि कल याचिका की अंतिम तिथि है। उसके पश्चात कोई याचिका नहीं ली जाएगी। अभी भी रात्रि के इस समय भी 12:30 हो चुके हैं। हमारे दीपक बाकोलिया जी अपने कार्य में लगे हुए हैं। हमारे बनवारी जी सर भी अपना पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं। अब ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है कि आपको एक ज़रूरी सूचना देना चाहते हैं। जैसा कि हम आज वकील साहब से मिलके आए थे, हम कुछ समय पहले वैसा आके खाना वाना खाया ही है और अपने काम कार्य में लगे हुए थे, तो हमने सोचा कि ये सूचना हम दे दें। हम आज वकील साहब के पास गए थे तो हमने अपनी बात रखी, अपनी क्या सबकी ही बात रखी हमने, कि काफ़ी विद्यार्थी हमारे साथीगण जिनके माता पिता में से जो कमाने वाला है घर में, जैसे उनके पिताजी हैं, वो नहीं रहे, तो उनकी घर स्थिति काफ़ी कठिन समय से गुजर रहे हैं। माता कमाती है, काफ़ी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं जीवन में, बड़ी मुश्किल से जोड़ तोड़ करके जीवन बिताया गया है। पिछले लॉकडाउन में भी काफ़ी आर्थिक स्थिति और नीचे गिर गई थी। तो हमारे आज दोपहर की एक किस्सा बताना चाहते हैं कि शायद 3 बज रहे थे, हमारे पास एक कॉल आया था। याचिका को लेकर ही हम काम कर रहे थे, तो चूरू से एक माता जी थी, उनका कॉल आया। उन्होंने बताया कि मैं मेरे बेटे की याचिका लगाना चाहती हूँ। मैंने पूछा, मैडम बिल्कुल लगाएंगे हम याचिका, बताइए। उन्होंने पूछा क्या प्रोसेस रहेगा। हमने बताया ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये फ़ीस लगेगी। तो उन्होंने कहा बेटा मैं फ़ीस तो दे दूँगी, पर मेरा बेटा कामयाब हो जाएगा ना इसमें। मैडम जी देखो संभावना तो सारी ही है। फिर उन्होंने बताया अपनी स्थिति कि मैं पापड़ लगाती हूँ। पापड़ जानते हो अपन खाते हैं, खाने वाने में पापड़, वो पापड़ बेचती हैं बना के हाथों से। तो उनकी स्थिति कितनी कमज़ोर स्थिति से गुजर रही होंगी, और 3 बच्चों को पाल रही हैं वो, जिनमें सबसे बड़ा उनका लड़का है, 2 बहनें हैं उसकी। उस लड़के के उन्होंने बताया 141 नंबर आ रहे हैं, और जब से रीट रद्द हुई है वो मानसिक तनाव में जा चुका है, घर की स्थिति बहुत कमज़ोर है। तो उन्होंने कहा मैं बेटा ब्याज पैसे उठा के दूंगी, अगर कोई रियायत हो तो आप हमारी मदद कर सकते हो। तो हमने कहा कि देखो माता जी, हम सीधी तो रियायत कर नहीं सकते क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है। हमारे वकील साहब ने जो फीस बताई थी हमने उन्हें बता दी। फिर भी हमने कहा कि एक बार हम वकील साहब से बात कर लेंगे। फिर हम शाम को जाके आए थे, तो जितनी भी याचिकाएं हमारे पास कलेक्ट हो गई थी, 2 दिन में आई थी, हम सब याचिकाओं को हमारे दीपक बाकोलिया सर और बनवारी जी सर, हम सब साथी मिलके देने गए थे। उनको सारी सूचनाएं दे दी, जो उनका जो बना था, जो पैसे थे वो सब हमने दे दिए। फिर हमने अपनी बातें रखी कुछ कि सर कुछ विद्यार्थी हैं हमारे साथी हैं जिनके पिता नहीं हैं, आय कम है घर में और स्थिति बहुत ही कमज़ोर है। तो हमारे पास एक ऐसी याचिका हुई थी जिसके अंदर 2 सगी बहनें जिनके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, उनके पिता नहीं थे। उनकी बात हमारे दीपक बाकोलिया सर से हुई थी और उन्होंने 3-3 हज़ार करके 6,000 रुपये दिए थे। हमने एक्सेप्ट कर लिए कि यार ज़्यादा कुछ नहीं तो हम सब साथी मिलके किसी भी तरीके से आर्थिक सहयोग से हम अपनी जेब से उनकी मदद करके उनके पैसे पूरे कर देंगे। हमने वो बात वकील साहब को बताई, और जो चूरू की माताजी फ़ोन की थी उनकी भी हमने बात बताई कि सर ऐसी स्थितियां हैं और बहुत कठिन। तो हमारे सर जो वकील साहब हैं हमारे तनवीर अहमद सर, उनका दिल इतना बड़ा है, वो इतने अच्छे हैं। सही बताएं, हमने जीवन में अगर हमारी रीट रद्द होने के बाद कोई अच्छा काम हुआ है ना, तो हमारा केस तनवीर अहमद सर के पास जाना ही हमारा सबसे अच्छा काम हुआ है। नहीं तो हमारे सब तकलीफ़ों में गुजर रहे थे हमारे दिन। तो उन्होंने 1 मिनट विचार किया, विचार करके साफ सीधा बोल दिया कि जिनके पिताजी नहीं हैं और वास्तव में जिनकी हालत ख़राब है, उनसे आप कल अगले दिन में फीस आपकी बिल्कुल शून्य, मतलब फ्री, समझ रहे हो, फ्री उन्होंने फीस कर दी है। और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि ये जो लड़कियों की तुमने 6,000 फीस ली है ना, वो बिल्कुल उन्हें वापस लौटा देनी है। उन्होंने वो 6,000 रुपये अपने हाथ में नहीं पकड़े। उन्होंने कहा कि अगर इन स्थितियों की चीज़ों को मैं पैसे लेता हूँ तो वो अच्छा नहीं है। उन्होंने साफ कहा हमें कि ये 6,000 रुपये आप उन्हें लौटा दें, और जिनके भी पिताजी नहीं हैं हम उस फीस को हम कल सुबह लौटा देंगे। जैसा कि बनवारी सर जी ने कहा है हमारे, कल सुबह हम उसको लौटा देंगे, क्योंकि रात्रि इतने समय पे हम कॉल भी नहीं कर सकते, अच्छी बात भी नहीं है किसी घर पे कॉल करना। हम अपना कार्य कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि जिनके पिताजी नहीं हैं उनकी कोई फ़ीस नहीं होगी, और जिसकी ली है उन्हें वापस कर देना है। वो एक हमारे पास एक ही फ़ीस थी, हमारे पास 2 बहनें हैं, उनकी हम सुबह वापस कर देंगे, लौटा देंगे। और वो जो चूरू वाली माता जी हैं, हम वही बात करते करते उनका कॉल आ गया।
हम सर को ये बात बताई थी, उस जस्ट समय किस्मत का संजोग देखो वो कॉल आ गया। हमने कॉल से बात की उनके सामने, उन माताजी ने अपने आंसू झलकाते हुए, उनको सर आँखों पर रखते हुए तनवीर अहमद सर को दुआएँ दी, हम सबको दुआएँ दी, हम सब 16,500 को दुआएँ दी कि तुम सब कामयाब हो और अपने घर को चलाओ। तो हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमारी इन याचिकाओं में संबंध में हमारे अच्छे दिन आएँगे, ज़रूर आएँगे। ऐसा नहीं है मोदी जी ने कहा है तो उनकी तरफ से आएँगे, हमारे भी आएँगे। हमें कार्य अच्छा किया है, हमने मेहनत की है तो अपने काम समय भी आएगा। और आपको लग रहा है कि टीएसपी का जो डेट खिसकी है 3 सप्ताह आगे, तो उसमें आप कुछ घबराए हुए हैं। तो उसके बारे में हम ये चाहूँगा कि हमारे बनवारी जी सर आपको कुछ बताएँ कि आप शंका में ना रहें कि हमारे साथ क्या होगा आगे, किस कदर हम 3-3 सप्ताह डेट खिसक गई, महीना भर हो जाता है, पढ़ नहीं पा रहे, तनाव में है, इस स्थिति में है कि सरकार क्या पक्ष नहीं रखा सरकार ने, उसके बारे में आपको हमारे सर आप कुछ जानकारी देंगे, बताइए सर। तो नमस्कार दोस्तों, अब आपको सबको पता है कि टीएसपी की आज सुनवाई हुई। उसमें जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपना पक्ष आज रखा नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है, आप टेंशन इस बात की बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जवाब ही नहीं है, पक्ष रखेगी क्या। और उनकी जो एसओजी की टीम है उन्होंने भी अभी रिपोर्ट जारी नहीं की, यानी उनकी भी रिपोर्ट अभी कार्य पर है। अब ये कितनी बड़ी रिपोर्ट है, क्योंकि अगर उनके पास जवाब होता बिल्कुल जो भी सटीक है जवाब रीट से संबंधित, तो वो अपनी अभी जो तैयारी की है उन्होंने फाइल उनको ज़रूर वो भेज देती और उनका वो जवाब रख देती। इसलिए देखो, मुझे नहीं लगता है कि सरकार के पास जवाब है कि रीट रद्द करने का, इसलिए उन्होंने अभी तक तो क्या है जवाब भेजा नहीं वहाँ पे कोर्ट में। इसलिए उनकी जो सुनवाई है 3 सप्ताह के लिए आगे गई है। वो इसी कारण से गई है क्योंकि सरकार ने अभी तक यानी जवाब पेश ही नहीं किया, वहाँ पर उनके पास ऐसा कोई जवाब ही नहीं है देने के लिए। अब उन्होंने 3 सप्ताह का समय मांगा है जवाब देने के लिए। जैसे ही सरकार रिपोर्ट देती है वहाँ पर, तो फिर उनकी सुनवाई हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इस बात से घबराइए नहीं कि उनकी 3 सप्ताह डेट आके गई है तो हमारा क्या होगा। अपनी जो सुनवाई है वो 29 तारीख को है, तो अभी उनके पास 7-8 दिन का और समय मिल गया। तो हो सकता है कि अपनी जो सुनवाई आई 29 तारीख से, उससे पहले सरकार रिपोर्ट तैयार करके थोड़ा जवाब अपने केस से संबंधित देती। अगर जैसे ही सरकार अपने केस से संबंधित जो जवाब मांगा है सरकार से, अगर वो सरकार जवाब दे देती है, तो अपनी सुनवाई यानी 99% 29 तारीख को ही बिल्कुल हो जाएगी। अगर बाई चांस जो 1% है, अगर सरकार की तरफ से कोई वकील जवाब नहीं देता है, यानी सरकार जवाब नहीं भेजती है गवर्नमेंट, तो फिर अपनी जो डेट है वो बिल्कुल आगे जा सकती है। और इस मुद्दे को लेकर भी हमने आज तनवीर जी अहमद जी जो अपने एडवोकेट हैं उनसे बात की, तो उन्होंने ऐसा कहा था कि मैं भी इस बात को मानता हूँ कि 3 सप्ताह एक लंबी डेट इतना बड़ा खींचना बिल्कुल गलत है। तो हाँ, हो सकता है 1 सप्ताह की अगर वो डेट दे देते आगे तो ठीक था, लेकिन 3 सप्ताह की, लेकिन जो अपना केस है उसमें हम इस पर बिल्कुल विचार करेंगे। और जो अपनी डेट है 29 तारीख को, 99% 29 तारीख को सुनवाई हो ही जाएगी, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर फिर भी 1% नहीं होती है तो तनवीर जी ने ये बोला है कि हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आपकी जो सप्ताह 1.5 सप्ताह, इससे ज़्यादा आगे नहीं इससे जाएगा। ज़्यादा समय नहीं लेंगे और अपनी रीट ज़रूर 100% बहाल होगी। ये मेरे मन की अंदर की फीलिंग है और ये आप सभी ने भी अनुभव किया होगा, क्योंकि जो भी है पक्ष वो अपने ही फेवर में आता जा रहा है। कहीं ना कहीं इनका जो भी जो पेपर चोरी के गिरफ्त में जो अरेस्ट हुए संलिप्त थे, पाए गए थे। उनको भी सरकार का छोड़ना आप सभी को पता है कि कहीं न कहीं तो कहीं की तरफ इशारा करता है, क्योंकि उनके पास भी पेपर चोरी से संबंधित ना तो पेपर बरामद हुआ उनके पास और ना ही उनके पास कुछ पैसे जब्त किए। सिर्फ उनको कॉल डिटेल के आधार पर ही क्या कहते हैं उनको गिरफ्तार किया गया था, जो कोर्ट ने उनको छोड़ दिया। इसलिए अपन को बिल्कुल पूरी 100%, मुझे तो पूरी 100% उम्मीद है कि अपनी जो भी भर्ती है रीट की 100% कोर्ट के द्वारा बहाल होगी। और कुछ ही समय में यानी आने वाले समय में बिल्कुल आपको ज़रूर 100% गुड न्यूज़ मिलेगी। अभी इसमें सप्ताह लग सकता है, 2 सप्ताह लग सकता है, इतना ही, ज़्यादा ही समय नहीं लगेगा, बस इतना ही सप्ताह लगेगा, आपको एक गुड न्यूज़ मिल जाएगी। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि जो याचिकाकर्ता जितने भी बनना चाहते हैं, आप सभी को पता है कि हमारे जो दोस्त हैं सिद्धार्थ भाई, आपको सभी ने बता दिया कि जिनके पिता की मृत्यु हो गई, निधन हो गया, उनकी फ्री याचिका है
डाइवर्स की फ्री है, विधवा की फ्री है, और जो फिजिकल हैंडीकैप हमारे जो भी भाई बहन उनकी भी फ्री याचिका है। सबकी फ्री याचिका है, और जो बिल्कुल सक्षम है उनके साथ जो देने में है वो बिल्कुल अपनी जो फीस है 4,000 रुपये वो दें और अपनी याचिका लगाएं, अधिक से अधिक रीट संख्या बहाली में। में अपना योगदान दे याचिका लगाकर। याचिका लगाएं, अधिक से अधिक संख्या में याचिका लगाएं। अब आपको 400-500 को तो फ्री कर ही दिया है, तो वो भी सभी है तो वो लगाएं, अपने डॉक्यूमेंट भेजें, हम बिल्कुल उनकी याचिका जरूर 100% लगवाएंगे, और अधिक से अधिक संख्या में याचिका लगाएं। और अंत में यही कहना चाहता हूँ कि जो भी डाइवर्स, विधवा और फिजिकल हैंडीकैप और जिनके पिताजी की मृत्यु हो गई, उनकी बिल्कुल फ्री याचिका है, और कोई आर्थिक सहयोग करना चाहे 10, 20, 30, 50, 100, वो अपनी इच्छा के अनुसार आर्थिक सहयोग करें। हमको इससे बिल्कुल मतलब नहीं है। तो ये है कि जैसे आपके डॉक्यूमेंट आते हैं उनके हम प्रिंट भी निकलवाते महेश सर हैं। की आर्थिक सहयोग के लिए हाँ, नंबर जारी करा या के उनके बारे में बताइए। यहाँ से हम वहाँ तक जाते हैं तो उसका भी किराया भाड़ा जो लगता है, और आपको सबको पता है कि आर्थिक सहयोग के लिए महेश जी के नंबर कर रखे हैं, तो आप उन पर आर्थिक सहयोग करें। जो भी सक्षम हो 10, 20, 30, 40, 50, 100, जो अपनी इच्छा के अनुसार आर्थिक सहयोग करें। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अब हमारे जो भी केस से संबंधित याचिका के जो फाइल संभाल रहे हैं या बाकुले जैसा हम आपको बताएंगे। जी सर, बाकुलिया जी, आप बताइए, कुछ अपनी सूचना दीजिए और इन्हें मोटिवेट कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो केस से संबंधित चीज़ें हैं, जो कि केस से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो हमारे बनवारी जी और सिद्धार्थ जी अच्छी तरह से बता चुके हैं। आज भी हम 4 जने, महेश जी और ये 2 साथी और एक मैं, वकील जी के पास में गए थे। उन्होंने पूरा भरोसा और पूरा आश्वासन दिया है कि हम केस मजबूती के साथ में लड़ रहे हैं। बस याचिकाओं की जो संख्या है वो लगातार बढ़नी चाहिए। जैसे कि अब याचिका लगाने की जो समय तिथि है वो आज है, यानी कि 23 तारीख हो चुकी है। आज रात्रि 12 बजे तक आप याचिका लगा सकते हैं। उसके बाद में किसी भी प्रकार का याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा, जिसका जिम्मेदार विद्यार्थी स्वयं होगा, न तो वकील होगा और न ही हम होंगे। तो मेरा दोस्तों से यही निवेदन है कि अब तक जो कि 2 दिन में याचिकाओं की संख्या 85 आ चुकी है आज तक, और जिनका जो 62 की आज फाइल पिंच हो चुकी है, उनका 2-4 दिन में प्रिंट आ जाएगा, और जो भी बाकी हैं तो उनका आज शाम तक और पूरा हो जाएगा, और कल मैं सुबह जाकर वकील जी को दे दूंगा। तो दोस्तों से विनती है कि जो भी आज जिनके पिता नहीं हैं उनके लिए फ़ीस फ्री की गई है। आज इन लोगों के आग्रह पर और हमारे आग्रह पर ही वकील जी ने ये बात कही है। तो आज ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में याचिका लगनी चाहिए, जिससे कि और कोई भी विद्यार्थी छूटना नहीं चाहिए। छूट जाएगा तो फिर हमें मत दोष देना कि काश हम लगा देते तो ये हो जाता है, वो हो जाता है, फिर बाद में कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए सभी दोस्तों से आखिर मेरा हाथ जोड़कर यही विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप याचिका लगाएं, जिससे कि अपना केस मजबूत हो जाए और हम सफलता की ओर अग्रसर हैं। हम जल्द ही जीतने वाले हैं। अब जो कि रीट L2 बहाली के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों का संघर्ष, हमारा प्रयास वो लगातार जारी है। हम बिल्कुल जीत के एकदम करीब आ चुके हैं। बस सफलता से एक कदम और दूर हैं। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में याचिका लगाएं और इस केस को मजबूत बनाएं, और ताकि हमारी जीत सुनिश्चित हो सके। गुड नाइट दोस्तों। जय हिंद, जय जय भारत। भारत।